नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार एसएससी किरण प्रकाशन का सेट नंबर 6 है। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नियोजित अधिकार नहीं है। तो बता रहा, पहला कह रहा काम करने का अधिकार, दूसरा समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार। तो एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एक और दो दोनों सही है। यानी कौन कौन हो जाएगा आपको काम करने के लिए समान कार्य के समान वेतन हो, महिला या पुरुष हो। दूसरा कर रहा है कि काम करने का अधिकार। जी, दूसरा क्वेश्चन आते हैं लोग कि मांग का नियम किस पर आधारित होती है। तो मांग का नियम जो आता है ये होती है किस पे, तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पे आधारित होती है मांग का नियम। क्वेश्चन 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि कौन सी जीएनपी की गुणवत्ता की विधि नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा, आपको हो जाएगा तो आपको 3 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर आय का उपागम। क्वेश्चन 4 में आते हैं लोग। 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है वो क्या होता है। तो ये आपका होता है 4 में हम आते हैं 4 नंबर सरकार द्वारा विदेशी सरकार को उधार दी गई राशि को। क्वेश्चन 5 में आते हैं 4 का 4 नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि आपको 5 में आते हैं कि वह बिना व्यय को लगाते हैं जो तब उत्पन्न होता है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीजें की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है। तो 5 का आगे देखते हैं हम लोग। तो 5 का आंसर कौन सा होगा, अंतर्निहित लागतें। 3 नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि आपको कह रहा है कि ग्राम ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ये बोला था आपको कौन, महात्मा गांधी बोला था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देखते हैं। तो 1 नंबर प्रस्तावना में देखते हैं। आदर्शों को कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना में देखते हैं। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करती है। तो 8 का आपको लगा राष्ट्रपति। 8 का 2 नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 कर रहा है कि आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करता है। तो अनुच्छेद 40। 9 का 3 नंबर 10 में आते हैं। भारत ने कहाँ महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो आपको जाएगा भारत में कोई भी उच्च न्यायालय में महान्यायवादी का सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 11 में आते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे, उरायूर में। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 कह रहा है कि आपको नीचे दी गई दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम की व्यवस्थित कीजिए। तो आपका 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं लोग। तो 12 का आपको आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका अलग व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन आ जाएगा, गुलाम आ जाएगा यानी कि 4 नंबर। पहला गुलाम यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है पहला। उसके बाद कह रहा है आपको कौन आएगा 1 नंबर खिलजी आपको हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, उसके बाद आप आ जाएगा कौन, तुगलक। कौन आ जाएगा, तुगलक आएगा बी नंबर। उसके बाद आपको आ जाएगा कौन सा, सैयद। तो आपको हो जाएगा 12 का। देखते हैं ऑप्शन आगे देखते हैं। तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 बनवाते हैं। 13 का कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो कहाँ पे था आपको, पुलिकट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन था, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन 15 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? केवूर, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी या तो मैजिनी। तो 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। मुसोलिनी आपको नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या होता है? तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, हिमाद्री बोलते हैं। 17 बनवाते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं 3 नंबर, क्या कहते? क्रेटर बोलते हैं। 17 का 3 नंबर। 18 आते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका के शांत शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका क्या बोलते हैं? पंपास, अर्जेंटीना का। तो वही तो पंपास यानी 18 का हो जाएगा 1 नंबर। 19 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो 19 का 1 नंबर हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। क्वेश्चन 20 में आते कह रहा है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक करते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग करते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका को। तो कौन आपको हो जाएगा 3 नंबर, बेरिंग जल संधि के द्वारा। 21 में आते कह रहा कि पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाला प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से होते हैं? तो आपको कौन सा हो जाएगा आपको कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी और पॉल्यूशन। 21 का 4 नंबर। 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि आपको किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? अंधसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो जयललिता, रामाराव, रामचंद्रन, अन्नादुराई। तो कौन नहीं किया है? 1 नंबर, CN अन्नादुराई। यह फिल्मों में काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का रहेगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? कौन सा? पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, सही है। मित्रता दिवस तो 24 का, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, हैबिटेट दिवस, ये नहीं होता है। क्वेश्चन 25 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक था देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 का आपको करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारक में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो आपको देखो जैसलमेर किला। 28 में आता है। 8 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सी होगा? तो सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नहर। कौन सा है? ऊपरी गंगा नहर। 29 में आते हैं। खिलजी राजवंश का शासन काल क्या था? खिलजी का। 29 का आएगा 2 नंबर, 1290 से लेकर 1320 तक। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 में बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो आपको यह कौन सा? दीदारगंज से प्राप्त दक्षिणी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित कर दिया गया है? 31 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, किशनगंज में। क्वेश्चन 32 आते हैं। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो आपको 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन? INS विशाखापट्टनम। 33 मनवाते हैं। कारा अटैक पास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा किया
अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यह ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफशूट है और काराकोरम पर्वत में स्थित है। तीसरा कह रहा है कि आपको यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो 33 का देखते हैं। 33 का केवल आपको 2 सही हो जाएगा आपका, केवल 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था करना स्थानीय सरकार का ये नहीं होता है। कौन कौन? तो कानून और व्यवस्था करना स्थानीय सरकार का काम नहीं है। क्वेश्चन 35 में आते हैं। गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? गुरु गोपी कृष्ण, तो अब किसका था? ये कथक का था। कथक कहाँ का नृत्य? उत्तर भारत का। कथकली केरल का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36 का आपको 1 नंबर। 37 में आते हैं। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कौन सा है? तो 37 का आपको कौन सा? विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ पे है? पटना में। अच्छा, हो सकता है, चलो पुराना वाला ही। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 को हुआ था। 38 का 3 नंबर। 39 देखते हैं हम लोग। नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाकवि विद्यापति किया था। क्वेश्चन 40 में आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी निर्जन गोदी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? मार्मा गोवा। कहाँ पे? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत। कौन सा होता है? चैत होता है। कौन सा? चैत। इंग्लिश से जनवरी होता है, बाकी राष्ट्रीय कैलेंडर से देखा तो हिंदी में आता है चैत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन था? तो 42 का आपको हो जाएगा WC बनर्जी। 43 मनवाते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन? तो आपको हो जाएगा 22 अप्रैल को। 43 का 3 नंबर। 44 में आते हैं। 44 का राग एक मरुधान में हमेशा होता है। क्या होता है? हमेशा जल होता है। 45 में आते हैं कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? तो आपको कहाँ पे? कोसी बांध। 45 का 2 नंबर। 46 में आते हैं। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरुआत कर दिया गया? 46 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक। 47 का रहा कि आपको कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। 47 का 3 नंबर। थानेश्वर जी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। 47 का 3 नंबर जाएगा। 48 में आते हैं लोग। 48 कह रहा कि आपको निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा खेल स्थान होगा? तो 48 का कौन सा होगा? 2 नंबर। चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु का हो जाएगा। 49 में आते हैं। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है? रेशम का। कहाँ पे? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में होता है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है आपको बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? जातीय संसद हो। कहाँ का? बांग्लादेश का। 51 देखते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोगों को 25 साइंस आ जाएगा आपको। कह रहा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंदु की साइज की बनती है? तो 51 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। उत्तल में हो जाएगा। 52 आते हैं लोग। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है? तो 52 का आपको 1 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। 53 मनवाते हैं। 53 कर आपको समानतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होती है? तो आपको भरा जाने वाला गैस कौन सी होती है?
1 नंबर नाइट्रोजन होती है। विद्युत बल्ब में कौन सा भरा जाने वाला गैस है? नाइट्रोजन। 54 में आते हैं। 54 करा क्या आपको? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? 54 का 4 नंबर लेजर कहलाती है। 55 में आते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर अनुमानतन कितना स्तर होना चाहिए? तो 55 का कितना होता है? 1 नंबर 45 डेसिबल। 56 में आते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? 56 का 3 नंबर बैंगनी, क्योंकि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम विचलन लाल का। 57 में आते हैं। ट्रांसफार्मर के करोड़ के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सी होती है? तो 57 का 4 नंबर नर्म लोहा। 58 में आते हैं। आँखों की रेटिना कार्य करती है तो किसके बाद किस तरह से कार्य करती है? 58 का आपको हो जाएगा कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। 3 नंबर। 59 में आते हैं। 59 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? तो 59 का 4 नंबर मैग्नीज डाइऑक्साइड का विमोचन से नहीं हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्न में कौन सा मानव नेत्र पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? कौन सा पुतली को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? कौन? परितारका करता है। 61 में आते हैं। करा कि एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, आभासी। तो कैसा होगा आपको देखते हैं आगे। तो कैसा होगा? वक्रता केंद्र पर कहाँ पे स्थित होगा? वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? तो किसका होता है? वर्ण यानी कि रंग बनाने की क्षमता में। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं तो ग्लूकोज के अणु किस रूप में टूटते हैं? तो 1 नंबर में पायरुविक एसिड के रूप में टूटते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा क्या आपको कि किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो 64 का 2 नंबर आरोही में। 65 में आते हैं। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो 65 का आपको हो जाएगा वृक्ष का। 66 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर वन को कहा जाता है। 67 में आते हैं। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? ये बढ़ाते हैं किसका? कर्मा कुंचन को बढ़ाते हैं। 68 में आते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा होता है यानी युग्म होता है? तो कौन सा होता है? 68 का आपको हो जाएगा कौन सा? केसिन प्रोटीन और लैक्टोस होता है दूध के अंतर्गत। 69 में आते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज कौन किया था? तो कौन किया था? रोनाल्ड रॉस किया था। क्वेश्चन 70 में आते हैं। कह रहा कि बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 70 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन ऑप्शन इधर आपको हो जाएगा। कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 15 दिन के भीतर। बीसीजी का टीका 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। 71 में आते हैं कि प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग किससे फैलता है? तो आपको हो जाएगा किससे? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। 72 में आते हैं। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होती है? अच्छा, कौन से? तो मंगल और बृहस्पति में कोई उपग्रह नहीं होती है। अच्छा, कल इनमें से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं?
तो 72 का आपका हो जाएगा कौन-सा 2 नंबर, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। क्षुद्र कहलाता है मंगल और बृहस्पति और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 73 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, डिमोस किसका है? तो ये मंगल का डिमोस फोमोस किसका है? फोमोस डिमोस किसका है? उपग्रह मंगल का है। क्वेश्चन 74 में आते हैं, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 74 1 नंबर, होमी जे जहांगीर भाभा कहा जाता है। 75 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 75 का 1 नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये था हम लोग का 75 क्वेश्चन किरण का। तो आप लोग इसको बताइएगा कितना को सही और कितना गलती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।